देखिए, दीपेंद्र सरकार का यहाँ पे सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल लगा। ये मुझसे कह रहे हैं कि सर बुरा मत मानिएगा, बट आपके जैसे एजुकेटर्स और आप भी कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज को बहुत ग्लोरीफाई करते हो। तो इनका ये कहना है कि सर सिविल सर्विसेज भले ही एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है, बट इसके चैलेंजेस को डिस्कस करिए, इसके सीरियसनेस के बारे में बताया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो लाइफ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद शुरू होगी वो कितनी चैलेंजिंग है ये पता करना चाहिए। लोग तो इस सिविल सर्विसेज की जॉब को IAS IPS को पावर के साथ जोड़ते हैं, पक्स के साथ जोड़ते हैं, ग्लोरी के साथ जोड़ते हैं। ये तो बहुत देखिए ऑब्वियस ही बात है, जोड़ा ही जाता है इसको। तो आज की डेट में सिविल सर्विसेज लोग पावर के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेपरेशन के समय पे तो देखिए कोई फील नहीं कर रहा है। तो ये तो है तो ऑफिसर ही ना, इनको भगवान क्यों बना के रख रखा है। ये बात दीपेंद्र सरकार की बिल्कुल सही है। अब बाकी एजुकेटर्स क्या करते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, और मैं क्या करता हूं मैं भी आपको बता दूं। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैं आपको कहूंगा कि मैं सिविल सर्विसेज को ग्लोरीफाई करता हूं, मैं उसकी वजह बताता हूं। डेफिनेटली सिविल सर्विसेज में जाने के बाद कुछ ऐसी पोजीशन है जहां पे आपकी अगर पोस्टिंग होती है आप सच में लोगों के लिए काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कलेक्टर या SDM या डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पोस्ट हो, आप ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी सेक्रेटरी बना दिए गए गंदे से डिपार्टमेंट में स्टेट में, या फिर अगर आप सचिवालय में बैठा दिए गए दिल्ली में किसी नीची पोजीशन पर अंडर सेक्रेटरी लेवल पे किसी खराब से डिपार्टमेंट में, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। एट द सेम टाइम मैंने कई बार सिविल सर्विसेज की कमियां भी बहुत बता रखी हैं आपको। मैंने कई बार बताया कि जब भी कोई इंजंक्शन, जब भी कोई पिटीशन हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आ जाती है, जहां पे रिस्पोंडेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर रिस्पोंडेंट कोई सिविल सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी होती, तो वहां पे ये कांपने भी लगते हैं। एक समय पे तो मैंने अपनी वीडियोस में सिविल सर्विसेज में IAS IPS की जॉब को इतना क्रिटिसाइज किया था कि लोग मुझे सुनाने लगे थे कि भाई आप इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिविल सर्विसेज को, इतनी बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैंने बहुत जगहों पे सिविल सर्विसेज को क्रिटिसाइज भी किया है। अब रही बात उसको ग्लोरीफाई करने की, देखिए एज एन एजुकेटर जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अगर मैं यही बोलने लगूंगा कि वो चीज़ बकवास है, वो चीज़ वाहियात है, वो चीज़ एकदम सड़ी हुई है, उसमें जाके कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ तो परेशान हो जाओगे, दिन भर गालियाँ खाओगे, कोई MLA आके तुमको थप्पड़ मार सकता है, ये सारी बातें कुछ हद तक सही हैं। लेकिन क्या मैं यहाँ पे ये बोलूँगा तो एक निगेटिव एटीट्यूड फैलाने वाली बात नहीं होगी। अरे कहीं ना कहीं आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। देखिए आज की डेट में इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं बची है जहां पे आपके सामने चैलेंजेस ना आए। सिविल सर्विसेज एक पावरफुल पोजीशन है। पावरफुल पोजीशन इसलिए है, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, सिविल सर्विसेज में जो पावरफुल वाली बात होती है ना, ये पावरफुल जो आपके नीचे है ना सिर्फ उनसे है, या फिर जिन लोगों के लिए आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो उनसे है। जो आपके ऊपर बैठे हैं ना MP MLA, वो कहीं ना कहीं इतना परेशान करेंगे ना आपको कि एक समय पे आपके रोने के हालात आ जाएंगे। कुछ लोगों को तो सीधे सीधे थप्पड़ भी पड़ जाता है, और एक्चुअली में पड़ जाता है। और ऐसा नहीं कि जिसको थप्पड़ पड़ जाता है, जो जिसको थप्पड़ खा रहा है वो कमजोर है, कमजोर नहीं। सिचुएशंस कभी कभी ग्राउंड लेवल पर ऐसी बन जाती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है और किसी पागल आदमी के बीच में फंस गया तो हो जाती है कोई इस तरह की मिस हैपनिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिविल सर्विसेज की जॉब चैलेंजिंग है। मैंने कई बार बताया, जब भी मैं एडिटोरियल्स डिस्कस करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि किस जगह पे क्या क्या आपको हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब जैसे कि आज एडिटोरियल पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि जयशंकर साहब लंदन में क्वारंटीन में है, तो आप भी IFS बनते हो तो कल की डेट में आप वहां पे जाके कुछ अच्छा कर लोगे, तो समझिए। अच्छा, बाकी एजुकेटर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिविल सर्विसेज को ग्लोरीफाई करते हैं। आपको यूट्यूब में वीडियोस दिल जाएंगी कि सिविल सर्विसेज में IAS IPS ने आपस में शादी कर दी, वो लंदन में हनीमून मना रहे हैं, USA में घूमने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठीक है ना, अपने घर के लॉन में बैठे हैं। पिक्चरों में सब चीज़ें ग्लोरीफाई की जाती हैं। उसका एक और रीज़न है, देखिए जो कॉमर्शियल बेसिस पे धंधा चल रहा है वहाँ पे कोर्सेज बेचने होते हैं। मैंने बहुत पहले एक बार एक वीडियो बनाई थी, ये लगभग बात होगी 2009 वगैरह की, 2009 की बात होगी। 2009 में क्या था कि मैं अपने ग्रेजुएशन की शायद फाइनल ईयर में था, शायद उससे एक साल पहले थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा था कि कैट की कोचिंग थी, मैंने कोचिंग ज्वाइन करने गया। तो वहाँ पे उसने मुझे दो तीन जिन्होंने IIM वगैरह क्वालिफाई कर रखा था उनकी फोटो दिखाई, देखिए आपकी यहाँ पे फोटो लगेगी, कल आप IIM अहमदाबाद पहुँच जाओगे, IIM बैंगलोर पहुँच जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। और जब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो उसने मुझसे पलट के पूछा तक नहीं एक बार। देखिए कोचिंग इसी बेसिस पे काम करती है। बाद में मेरे कैट में भी 99 पॉइंट मतलब 19 या 29 ऐसे कुछ परसेंटाइल आए थे, 99 प्लस परसेंटाइल लेके आया था मैं। लेकिन तब तक मुझे कैट की इसलिए समझ में आ गई थी। कोचिंग इंडस्ट्रीज तो देखिए ऐसे ही काम करती है। बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे ऐसी कोचिंग है जो कि अपना कोर्सेज बेचना चाहती हैं, वो सिविल सर्विसेज को ग्लोरीफाई करेंगे। मेरा स्टैंड ये रहता है
कि मैं सिविल सर्विसेज को उस हद तक ग्लोरीफाई करूं जिस हद तक कम से कम आप मोटिवेटेड फील करो। अब मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं सिविल सर्विसेज को ही गालियां बकने लगूंगा तो लोग बोलेंगे कि क्या मजाक चल रहा है भाई, हम इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप इसी को बेकार बता रहे हो, तो हमारा इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? तो इंस्पिरेशन तो मुझे आपको लाना ही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ। बहुत प्रकार के चैलेंजेस हैं। हाँ, किसी एमपी एमएलए के सामने हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए तो वो आपको गालियाँ बकने लगे, बिल्कुल हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कभी कभी धरना प्रदर्शन हो जाए, आप कलेक्टर हो, आपके ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग आके पत्थर फेंकने लगे, आपका नाम ले लेके आपको गालियां देने लगे, नारेबाजी करने लगे। हो सकता है कभी आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और कोई जूनियर एसडीएम या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके आपको पे चिल्ला के चला जाए। बहुत कुछ भी हो सकता है। वो वीडियो या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता आपको मुंह पे कुछ सुना के चले जाए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आप पावर की पोजीशन में बैठे होगे और हो सकता है आपके केबिन के बाहर खड़े होकर आपको कोई चिल्ला रहा हो, सुना रहा हो और आप कुछ ना कर पाओ। ये भी पोजीशन आएगी, उस समय आपको लगेगा कि यार क्या है बात की पावर, ये तो मुझे मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो मैं आपको एक बैलेंस्ड फैसेट देता हूँ। डेफिनेटली ये जो चैलेंजेस हैं जो आप शुरू होने के बाद आपके सामने आते हैं, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप उन चैलेंजेस को समझ भी जाओगे, आपको ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ाई के समय पे आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है, और इसीलिए मेरी तरफ से ये इंस्पिरेशन देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बहुत सारी इंस्पायर करने वाली बातें कहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये इंस्पायर करने वाली बातें मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं बचा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंस्पायर्ड रहो, क्योंकि ये प्रिपरेशन का प्रोसेस बहुत डिप्रेसिंग है। अभी डिप्रेशन के समय पे मैं और डिप्रेशन की बातें करूंगा कि आईएएस आईपीएस बकवास पोस्ट है, ये बहुत परेशान होते हैं, इनके सामने ये चैलेंजेस है वो चैलेंजेस, तो आप बोलोगे कि यार इससे अच्छा तो अपनी 50,000 की नौकरी चल रही है वही कर लेते हैं। तो वो नहीं करना। चैलेंजेस तो देखिए हैं ही। जितना आप सोसाइटी में किसी भी कंपनी की हायरार्की में ऊपर जाओगे, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में जाओगे, उतना ही आपको मुश्किल होगी। अब जब मेरे 5 या 10 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उस समय पे मेरी जो अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और आज की डेट में जब 3,70,000 सब्सक्राइबर हैं, अब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति, इसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। बहुत सारे लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनानी है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर और 3,70,000 में फ़र्क है। कल और बढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी हायरार्की में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सरकार में, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा है, और ये बात आपको पता चल जाएगी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तैयार होने के समय पे अपने आपको, अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें लाइए जो आपको इंस्पायर करें, और यही मेरा हमेशा टारगेट रहता है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी कही हुई बातें थोड़ी समझ में आई हो। अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। गुड बाय।